चाय बनाई मैंने, तेल तो चढ़ा ही हुआ था, तो पापड़ भी बना लिए। वाह, मज़ा आ गया। गुड मॉर्निंग एवरीवन, होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे। हम भी ठीक ठाक हैं। बढ़िया नहीं बोल रही क्यों, क्योंकि नींद नहीं खुल रही है। कल शाम को भी नींद आ गई थी, सो गए थे, उसके बाद कुछ कर ही नहीं पाए, बस खाना वाना खाया और फिर सो गए। ये देखो, गुड मॉर्निंग, से गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। नॉट टू मी। गुड मॉर्निंग। पागल। सुबह 6 बजे उठे थे कोको लूना को भेजने के लिए, दोनों, मैं और ये। और उसके बाद ये 1 मिनट नहीं सोई है, क्योंकि इसका तो दिन चढ़ा है ना। और मैं भूख सो रही थी, अभी भी मेरे से उठा नहीं जा रहा। हाँ, सोई थी। अच्छा, अभी उठी है, मुझे कुछ नहीं पता। गुड मॉर्निंग लूंची पूंची, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? इसको खाना दिया है? ये देख, तभी तभी मेरे पास आई है। इसको भी दूध डाल दे, ब्रेड तो होगी नहीं। देख, ब्रेड है तो, नहीं तो खाली दूध डाल दे। दिया, लूना को दूध दे दे, दूध दे दे। जा जा, खाना ले ले, जा जा, खाना ले ले, जा जा। दिया, खाना दे दे। अरे तो मैं नहीं दूंगी तो क्या खाना नहीं मिलेगा क्या? जा। उसको भूख लगी हुई है, सुबह से लगी हुई थी, तो हम बातें करते करते सो गए, पता ही नहीं चला। और अभी भी मेरी आंखें नहीं खुल रही, मेरा मन करे सो जाए। मैंने वही बोला, आंखें भी नहीं खुल रही, मेरी आंखें बड़ी करवा रही है। चलिए, मुँह छूत होते हैं, ब्रश करते हैं, चाय पीते हैं, फिर मिलते हैं। दिन की शुरुआत आज थोड़ी लेट हुई है, पर हो गई है। आती हूँ। यहाँ चल रहा है इसका ट्रीटमेंट, दवाइयाँ और तो लगाने वाली, खिलाने वाली सब। और मैं ये भर रही थी डब्बे। मैंने ये चेंज किए हैं, धुलवाए थे ना, तो ये बना दिया है कोको लूना के खाने का। और इसमें जो पापड़ पड़े थे वो मैंने इसमें कर दिया, क्योंकि ये छोटा है ना। और अभी मैंने ना और मंगवा रखे हैं डब्बे, वो आज या कल में आ जाएंगे, तो उनमें शिफ्ट करूँगी, फिर इसमें कुछ और रखूँगी। और ये ना, हाँ आ रही हूँ, ये मैंने ना सर्फ का बना रखा था, तो अब इसमें इतनी स्मेल हो चुकी है, इतनी स्मेल हो चुकी है, मैं कुछ भी डालती हूँ उसमें स्मेल आ जाती है। तो ये मेरा वेस्ट सा हो रहा है, तो इसमें देखना पड़ेगा, कुछ और डालना पड़ेगा। और अभी मुझे आवाज़ आई है, तो पूछे क्या हुआ है। कुछ नहीं, फालतू के काम। अभी विनीता आई नहीं है आज, फिर तो बर्तनों का ढेर पड़ा हुआ है, तो कुछ मैं कर नहीं पा रही हूँ। वो भैया रेस्ट पे है, क्योंकि 2 दिन से अपने आप को एग्जॉस्ट कर रखा है। और ये जो हैं लीश, और ये मैंने यहाँ डलवा दिए हैं कोको लूना के, क्योंकि क्या होता है कि वो जब भी लड़का आता है ना, तो हमें ढूंढना पड़ता है कि कहाँ रखे हैं। तो इस पॉकेट्स का ना मुझे बहुत फ़ायदा हो रहा है। काफ़ी सारी चीज़ें, देखो ये मास्क वगैरह इसमें डाल रखे हैं। शूज़ अगर कोई अंदर से भी निकाल के लाता है, तो उसका पैकेट यहाँ डाल देता है, फिर वहाँ से भर देता है। यहाँ पर ये जो रैंडम कचरा नहीं होता, जैसे मंदिर की जोत वोत का है या कुछ है, वो मैंने पैकेट में डाल दिया। ये वाइप्स यहाँ रखी हुई हैं। और अरे बाप रे, ये एक पैकेट रह गया रोटियों का, ये भी जाएगा। तो रोटियों का पैकेट भी मैंने यहाँ डाल रखा है, क्योंकि कहीं पर भी रखूँ ना, लूना और कोको निकाल लेते हैं। अब ये सफाई होनी है। और बस ये कपड़े रह गए, अंडरगारमेंट्स, ये उतार लूँ ज़रा। ये मिल से देखो, अभी मैंने पूरा कमरा ठीक किया था, जाते जाते पूरा बिखेर गई है। गई है अपनी फ्रेंड के घर दोबारा से, क्योंकि वहाँ पे उसको कुछ मेकअप ट्यूटोरियल करना है, दोनों को मिलकर वीडियोज़ वगैरह बनाने हैं। उसकी फ्रेंड जो है मेकअप आर्टिस्ट है, और ये दोनों यहाँ पे बैठे हैं। विनीता अभी भी नहीं आई है। ये पिताजी की चप्पल डाल दो रैक में। और दिया की कहाँ है? दिया की तो दिख ही नहीं रही। किचन की हालत देखो, मैं अपने लिए रोटी भी नहीं बना पा रही। और कल इन्होंने फिर से वही चिकन बनाया था, तो बच्चों और इन्होंने तो चिकन चावल ही खाए हैं। और मेरे करेले जो कल इतनी मेहनत करके मैंने बनाए थे, वो एज़ इट इज़ फ्रिज में पड़े हैं। ये देखो पूरा डूंगा, ये देखो, सिर्फ मैंने खाए हैं और थोड़े से रात को दिया ने खाए थे, बस। बाकी ऐसे के ऐसे पड़े हुए हैं। अब मशीन मेरी हो गई है, 1 मिनट है जाने को। बस ये कपड़े फटाफट से कपड़े सुखाऊंगी और फिर नहा के आऊँगी, क्योंकि मेरे को जाना है अपना चश्मा ठीक कराने। इसकी जो वो टांग अटकी हुई थी ना, वो पूरी की पूरी निकल गई है, एक टांग गायब हो गई है। तो बहुत मुश्किल हो रही है कोई भी मोबाइल का काम करने में, कोई भी वीडियोस अपलोड करने में, रील्स बनाने में, या कोई ऑनलाइन ऑर्डर करना होता है, स्पेशली उसके लिए मुझे बहुत दिक्कत हो रही है। तो फटाफट भागना पड़ेगा। और बाहर इतनी तेज़ धूप है, इतनी तेज़ धूप है कि मेरा रत्ती मन नहीं है जाने का, बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा बाहर निकलने का, तो जाना पड़ेगा। तो मशीन की आवाज़ आ रही है, मैं फटाफट से पहले कपड़े सुखाती हूँ, उसके बाद अगले काम पे जाती हूँ। क्योंकि जब ये कर रही होती है ना, मम्मी मेरा सूट दे दो, मम्मी मेरा ये कर दो, मम्मी मेरा वो कर दो, तो मेरे को ये लगता है कि भैया पहले ये निकल जाए, ये घर से निकल जाएगी, उसके बाद मैं कोई काम करूँगी। और आज ना
मैंने ना कुछ मंगवाया था, देखो कहाँ फेंक के गई है। इसको धोने की ज़रूरत है, फ़नल को तो फिर भी है। चलो, एक ये सिलिकॉन की फ़नल मंगाई है मैंने, 55 रुपीज़ की अमेज़ोन से आई है, और वैसे वहाँ से 25 की आती, बट एक फ़नल कैसे मंगाऊँ वहाँ से। और ये मैंने क्लिप ऑन्स मंगवाए हैं बर्तन पकड़ने के लिए, ये 2 का सेट आ गया, मुझे लगा एक आएगा। 99 में 2, मतलब 4 हैं, दोनों हाथों के हैं, तो 2 पेयर का सेट आ गया, 2x2। देखो मज़ा आ गया, मैंने कहा वाह, पैसे वसूल हो गए 99 रुपीज़। अब इसको तो धोने की ज़रूरत है नहीं, सिर्फ फ़नल धुलेगी। फ़नल भी धुलेगी क्या, उसको हाथ से दूंगी, धो के जा, ऐसे फिर इधर उधर कर जाएगी, पिछली वाली फ़नल भी घूम गई। अब बस नीचे से वो सारा क्लीन करवाना है ना, नीचे का पोर्शन जो कल सफाई करवाई थी प्लम्बर से, तो वहाँ से क्लीन करवाना है। तो मैं वनीता का वेट कर रही हूँ, पर मैं पहले कपड़े सुखाने जा रही हूँ, फिर भूल जाती हूँ, बोलती हूँ, इतना बोलती हूँ ना मैं, इतना बोलती हूँ कि खुद के काम भूल जाती हूँ। आती हूँ। आज फिर पानी नहीं है, बर्तनों का ढेर ऐसे का ऐसा लगा हुआ है, और मैं मोटर कब से चला के बैठी हूँ, सिर्फ मशीन में कपड़े धुले हैं, वो भी थोड़े से, और पानी ख़त्म हो गया, टंकी भी खाली हो गई और पानी भी नहीं आ रहा। अब आएगा 3-4 बजे के आसपास, और अभी बजे हैं 1:30, तो अब बर्तन तो दिए वनीता कर नहीं पाएगी, और मैं नहा नहीं पाऊँगी क्योंकि टंकी बिल्कुल खाली है। तो मैंने सोचा कि मैं ना ये काम कर लेती हूँ, राशन की लिस्ट बनानी है, लिस्ट बना के साहब को भेजनी है। साहब को क्यों भेजनी है, मैं सीधा राशन वाले को ही भेज दूँगी। अलग अलग बनानी पड़ेगी ना, राज मंदिर से क्या आएगा, राशन से क्या आएगा, और भी जो बाकी का सामान है, क्योंकि बाकी तो थोड़ा बहुत जो है वो तो मैं मंगा ही रही हूँ, मैं अलग से भी मंगा रही हूँ। अभी फरसान भी ख़त्म है, रस वगैरह सब ख़त्म है, वो भी मंगाना है। तो लिस्ट बहुत लंबी है, काम पे लगते हैं, क्योंकि और तो कोई काम हो नहीं सकता। अब ये विनीता आ गई है सफाई करने, विनीता अपना काम कर रही है, मैंने खाना खा लिया है, नाश्ता मैं कर चुकी हूँ, क्योंकि ये तो लेट आई थी, तो मैंने फटाफट से थोड़ी सी शेल्फ साफ़ करके अपनी 2 पराठे बना ली थी। समृत ने चिकन चावल खा ही लिए थे, दिया चली गई है, कोई है ही नहीं। अब चलिए मैं ये काम करती हूँ। 4 बज गए हैं, अब थोड़ा थोड़ा पानी आया है, तो मैंने मोटर चलाई है, डायरेक्ट के पानी से मैं थोड़ा सा नहा के आ गई हूँ। ज़्यादा कुछ नहीं, साबुन साबुन नहीं लगाया, सिर्फ नहा के आ गई, क्योंकि बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही थी। नहाना बहुत ज़रूरी है भाई, रोज़ के रोज़। मैं आप सोच रही हूँ, सुबह तो उठ ही जाती हूँ, जब कोको लूना को लेने आता है, मैं तभी नहा के सो जाऊँगी, और तभी मशीन लगा दूँगी, और तभी सारे काम कर लूँगी। उठना तो है ही। आज भी मैं बाद में सो गई थी, जब लूना को वापस आ गए थे 7:30-8 बजे, हम सो गए थे दिया और मैं। तो मैं अब ऐसे ही करूँगी, जब वो जाएंगे 1 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए वो जाते हैं, उतनी देर में मैं मोटर चला दूँगी, पानी भर लूँगी, नहा लूँगी, मशीन चला दूँगी। और विनीता को भी मैंने कह दिया कि सुबह ही आ, दिन में अब जो आफ्टरनून वाला काम है ना वो बंद कर, अब सीधा सुबह ही आया कर। दिन में खाली एक ये है कि खाली पोछा सफाई के लिए आ जा, आना है तो, नहीं तो वो भी सुबह कर जा, क्योंकि सब सो रहे होते हैं उस टाइम पे ही कर जा, किसी कोई होगा भी नहीं। और उस टाइम पे ये है कि लूना और कोको भी नहीं होंगे, सबसे बड़ी बात, वो भी सैर करने गए होंगे, तो उसी टाइम करा लूँगी मैं। अपना सारा काम सुबह सुबह हो जाएगा, उसको भी दिन में 2 बार नहीं आना पड़ेगा, सीधा शाम को आएगी, तो शाम को भी पानी आएगा, सुबह भी आएगा। और बाकी आज मैंने इनसे भी बात कर ली है कि भैया प्लम्बर को बुलाओ, या तो टैंकी चेंज कराओ या मोटर चेंज कराओ, कुछ तो कराओ, क्योंकि 6-6 घंटे मोटर चला के भी अगर मेरे पास पानी ही नहीं होता सारा सारा दिन, तो फिर मैं पागल हूँ यार, ऐसे थोड़ी चलता है घर। गुस्सा आ रहा है। कल मैंने प्लम्बर से छुटकर काम तो खुद से करा लिए थे, अपने पास से, अपने आप से, क्योंकि ये तो हर बार मना कर देते थे कि अभी रहने दो, बाद में करा लेना, अभी रहने दो, बाद में करा लेना। अभी ये तो मैंने फिर दिया को बोला, मैंने कहा मैं तो बुला रही हूँ प्लम्बर, भाई मेरे को नहीं पसंद आ रहा। वहाँ से सारा नीचे का गंदा हो रहा था, पहले गंदा तो मैंने आपको शायद दिखाया, आपको दिखा भी नहीं होगा, रोशनी नहीं आती ना, फिर अंधेरा है वहाँ पे, तो वहाँ पे चिपकाने वाली लाइट भी मंगाऊंगी, एक वहाँ के लिए, एक मंदिर के लिए। मंदिर में भी ना किसी ने बोला कि कलरफुल लाइट नहीं लगाते, तो वो जो लाइटें मैंने लगाई थी मैंने सारी हटा दी। अब वो जो पीछे की वो वोम सी लाइट है ना, ब्लू कलर की, बस वो है, तो बीच में लगाने के लिए मुझे एक लाइट चाहिए, तो वो मंगवाऊंगी, तो साथ के साथ वो भी मंगवा दूँगी। अब इतना छोटा छोटा सामान होता है, अब जैसे फ़नल नहीं थी, और वो ग्रिप पकड़ने वाले गरम सिलिकॉन के वो थे, क्लिप्स थे, वो मंगवाए हैं, और चिमटियाँ चाहिए, वो तो चलो अभी सैटरडे मार्केट आज है तो वो ला देंगे मुझे वहाँ से। तो ये छुटकर फुटकर चीज़ें भी ना हो ना, तो उनके बिना भी गुजारा नहीं है, ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, बट वही है कि इतनी इतनी चीज़ों के लिए स्पेशली जाना नहीं हो पाता मार्केट। देखते हैं। और बाकी अभी मैं कर रही थी, नहा धो के आई थी, तो मैंने सपना जी का ब्लॉग देखा यार, मतलब इतना परेशानी सी लग रही है ना। मैंने उनको कल भी मैसेज किया, परसों भी मैसेज किया, बट वो शायद फ़ोन अभी प्रॉपरली चेक नहीं कर रहे हैं, या क्या दिक्कत है मुझे समझ नहीं आ रहा। उनके पास मैसेज जा रहा है, डिलीवर भी हो रहा है, पर वो देख नहीं पा रहे, मतलब उन्होंने देखा नहीं है अभी तक। तो अभी वो बता रहे हैं कि अगर कहीं पे कोई इस चीज़ का इलाज है, तो मैंने उनको बोला था कि दिल्ली आ जाओ, दिल्ली में हर चीज़ का इलाज है, एम्स में दिखा लेते हैं, एम्स में हर चीज़ का इलाज मिलेगा। अदरवाइज़ मैक्स मेरे घर के पास है, मैक्स चल लेते हैं भाई, जब पैसा खर्चना ही है तो सही जगह पे खर्चा जाएगा ना, कम से कम इलाज तो मिलेगा। तो मैक्स में दिखा लेते हैं, जो भी है, जैसे भी है, जो चीज़ का इलाज जहाँ से हो सकता है प्रॉपर करवा के देख लेते हैं। तो अभी मेरी बात नहीं हो पाई उनसे, अभी भी मैं समृद्ध का फ़ोन लेके
यही कर रही थी कि उनको कॉल करती हूँ, नहीं पिक किया उन्होंने, शायद बिज़ी होंगे, सो रहे होंगे। यही चीज़ मेरे दिमाग में आ जाती है ना कि पता नहीं वो बात करने की हालत में नहीं है, अदरवाइज़ वो मेरा फ़ोन कभी मिस नहीं करते। तो अब मैं कोशिश कर रही हूँ, अभी और दोबारा भी ट्राई करती रहूँगी कि एक बार उनसे बात हो जाए। तो उनको बोलती हूँ इधर उधर के सारे चक्कर छोड़ दो, यहाँ आ जाओ, मैक्स यहाँ घर के पास है, मैक्स चल लेंगे, नहीं तो एम्स में दिखा लेंगे। एम्स थोड़ा दूर ज़रूर पड़ेगा पर कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ इलाज करवाना है तो करवाना है, वहाँ जाके दिखा आएंगे। और पता नहीं क्या हो गया, गला खिंच रहा है, बहुत ज़्यादा खिंच रहा है गला। गले में ना ऐसे हो रहा है कि ना तो कुछ लंघाया जा रहा है, यहाँ पे अजीब सा लग रहा है, और बोलते हुए भी ना ऐसे खिंचाव सा आ रहा है, जबकि मैं बिल्कुल ठंडा पानी नहीं पीती। देखो ये बॉटल मेरे पास पड़ी है, बस एक बार फ्रिज में से डाल के ले आती हूँ, तो एक आधा सिप जब उस वक्त लिया, उसके बाद मैं ये पूरी बॉटल जब ख़त्म हो जाएगी ना तभी भरने जाऊँगी। मैं बार बार फ्रिज में से लेने नहीं जाती, आपको पता है, एक तो उठा नहीं जाता बार बार, दूसरा ठंडा मैं वैसे ही नहीं पीती। पेप्सी चलती है, वो भी बिना बर्फ़ के, बर्फ़ नहीं डालती मैं अपने किसी भी उसमें, जूस में, रूह अफ़ज़ा में, किसी चीज़ में भी, लस्सी में नहीं बोला जा रहा नहीं बोला जा रहा, खिंच रहा है बहुत ज़्यादा। अब मैंने गूंदा है मैदा, अब मैं बनाने जा रही हूँ सेवियाँ, क्योंकि अब मेरा कोई टाइम पास नहीं है। विनीता आएगी तो किचन साफ़ होगी, तो आज मुझे दही मिर्ची बनानी है, दही वाली मिर्ची बनानी है, दिया की फरमाइश है, और बहुत सारी मंगाए पे रखी है मैंने। तो दही मिर्ची बनेगी, करेले की सब्ज़ी ऑलरेडी है, चिकन ख़त्म हो चुका है, तो ये इन चीज़ों के साथ शाम निकल जाएगी। तो कल देखेंगे, कल संडे है, क्या खाना है, बाज़ार से लाना है या घर पे बनाना है, जो भी होगा वो फिर कल डिसाइड करेंगे। सॉरी नहीं बात कर पाऊँगी, आती हूँ। सिर्फ एक प्लेट बना पाई हूँ मैं, एक प्लेट मतलब 5-6 बार नहीं, 3 बार मैंने वो प्लेटों में करके और सारा इकट्ठा करके सूखने रखा है। अभी ये आधा आटा बच गया है, आधा ही किया है मैंने, अब मेरे से नहीं हो रहा, अब मैं थक गई भाई साहब। अभी इसको रखते हैं यहाँ पे, ये मैडम घुस गई है यहाँ मेरे बगल में, करूँगी थोड़ी देर, उसके बाद जाऊँगी चाय बना के लाऊँगी, उसके बाद करूँगी ये। और आज चाय का भी पंगा है क्योंकि समृद्ध नीचे गया नहीं, तो दूध लाया नहीं है। हाँ नो, दूध लाया नहीं है, तो अब उसको भेजना पड़ेगा उठा के, भाई के ला दे। तबीयत का बड़ा चक्कर रहता है, चक्कर। और अभी मुझे मारूंगी मैं, और अभी मुझे ना मेरे से गड़बड़ हो गई एक्चुअली। मेरी जो भाभी है ना, उसके जो ट्विंस हैं बच्चे, जो घर आए थे भाई के, तो मैं उनको हर बार कंजक भेजती हूँ, बट मेरी कंजक लेट हो गई इस बार। वैसे मैं सेम डे भेज देती हूँ, पर मेरी इस बार लेट हो गई क्योंकि मैं जो उनके लिए गिफ्ट लाई थी ना, मग लाई थी मैं, तो मग में क्या हुआ कि एक मग जो है वो नीचे से टूट गया, मतलब वो ड्रॉर में रखा हुआ था मैंने नीचे करके, ताकि जब मैं प्रसाद बनाऊंगी तो डब्बियों में भरूंगी, तो डब्बी वहाँ से निकालूंगी तो साथ में मैं मग भी निकाल लूँगी। तो वो मग जो है ना, पता नहीं कैसे वो ड्रॉर के नीचे से अटक गया, तो उसका जो हैंडल नहीं होता पकड़ने वाला, वो हैंडल टूट गया, और ऊपर की जो ढक्कन थी वो भी टूट गई। तो वो कब तो ख़राब हो गया, हैंडल भी टूट गया और ढक्कन भी टूट गया। तो एक तो रखा हुआ है पर अब दूसरा नहीं है मेरे पास, तो आज मैं इनको बोला है सैटरडे मार्केट से वो मग मुझे ला के देंगे, उसके बाद फिर मैं उनकी कंजक भेजूँगी, क्योंकि वो रह ही जाती है, हर बार रहती ही चली जाती है। थर्सडे को भी इनको बोला पर यहाँ वाली मार्केट में मिला नहीं, तो वहाँ वाली मार्केट से मिलेगा, नहीं तो चाइना बाज़ार से लेके आना पड़ेगा। मैं एक्चुअली लाई थी वो संडे मार्केट से, जब मैं और मेरी फ्रेंड और दिया गए थे ना, तब वो वाली मार्केट से लेके आई थी मैं। देखो मेरे को याद भी नहीं रहता, अभी जस्ट पहले, सबसे पहले मैं वही करती हूँ। पानी के बिना हमारे घर की क्या हालत हो रही है। देखो, ओ देख, तूने बाथरूम खुला छोड़ दिया ना, ये देख काट गई है सारा। ये बड़ी बेकार लड़की है हमारे घर की, तुझे मैं बताती हूँ, रुक जा, भागेगी अब। हमारे घर की हालत देखिए, बर्तन ही बर्तन, डब्बे ही डब्बे। और आज जब ज़्यादा बर्तन है, ज़्यादा काम है, तो ये हीरोइन बन के आई है। दिखाइए सामने से सूट, मैंने इसको देखते ही बोला, मैंने कहा मेरे को काम कराने का मन ही नहीं कर रहा, इतना सुंदर सूट पहन के आई है, सज धज के तैयार होके आई है, इधर सारे बर्तन मांजने हैं इसको। कैसा लग रहा है विनीता? अच्छे कपड़े पहनने के बाद ये काम करना, रोज़ का काम है, सजूंगी कब फिर। चलो करो, ख़त्म करो, फिर मुझे बताना। और तू मेरे हाथ मत लग जाइयो, तू मेरे हाथ लग गई ना बहुत मार खाएगी। और तुम्हारे भैया भी आने वाले हैं, अंकित आने वाला है, अंकित। घूमी कौन जाएगा? घूमी कौन जाएगा? कोको जाएगा घूमी। तो बच्चों को तैयार कर रही है दिया, अभी वो भैया आने वाला है,
स्पोर्ट्स के लिए जाने के लिए। तो दोनों की एक्साइटमेंट देख के ना मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी एक्साइटमेंट भी उतनी ही है कि आज मैं बाहर जा रही हूँ दिया के साथ, मैं बाहर निकल रही हूँ। तो मेरी एक्साइटमेंट का भी कोई ठिकाना नहीं है आज। मुझे भी बहुत अच्छा आ गया वो अंकित भैया आ गया। इधर आ इधर। मैं भी फटाफट से अपने कपड़े निकाल रही हूँ। मैं भी जाऊँगी घूमी मेरे पास ना घूमने फिरने के हिसाब से ज़्यादा कपड़े नहीं है, तो जो हैं उनसे काम चलाएंगे। हम कहाँ जा रहे हैं? मार्केट ही जा रहे हैं, सैटरडे मार्केट जा रहे हैं। वो आपको बताया था ना कि बच्चों का एक मग टूट गया था और मुझे कंजक भेजनी है बच्चों की, तो मग लेने जा रही हूँ। और एक कॉटन का कपड़ा लेने जा रही हूँ। मैंने मीशो से नाइट सूट मंगवाए थे, बट अब क्या हो गया ना, मीशो के नाइट सूट हो गए हैं बहुत फेमस। तो उन्होंने क्या किया, रेट एकदम से बढ़ा दिए। जब मैंने खरीदे थे 250, 300, 350 तक के खरीदे थे, 2 साल से पहन रही हूँ। आज मैं उसको खोल के देख रही हूँ, सीज़न भी लग गया गर्मियों का, तो अब तो धड़ाधड़ बिक रहे हैं। तो 600 रुपये तक पहुँच गए भाई। 150-200 रुपये का कपड़ा आता है, 150-200 रुपये सिलाई लगती है, बनवा लेंगे। और बार बार उसको भी तो ठीक कराना ही पड़ता है, उल्टा अपनी फिटिंग का बनवाएंगे, पॉकेट वाला बनवाएंगे। तो वो देखने जा रही हूँ। चलिए मैं तैयार हो जाती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ। भाई साहब ने आते ही हमें डरा दिया। हाँ हाँ, भैया ने आते ही डरा दिया है। कितना बढ़ गया भैया मेरा नंबर? ऑलमोस्ट 2 हो गया। 3 गुना नंबर बढ़ चुका है और यूट्यूब से कुछ नहीं मिला मुझे आज तक, ये देख लो। और ये भी हमारे भाई साहब आए हैं। हेलो।